हम सबके प्लेनेट पे हर क्रीचर, हर प्लांट एक दूसरे से जुड़े हुए है। जैसे एक जाल होता है डिपेंडेंसी का, दिस वेब इज नेचर, जहां एक लाइफ दूसरे को अफेक्ट करती है। लेकिन आज ये डेलिकेट बैलेंस खतरे में है, क्योंकि हम ह्यूमंस नेचर का फायदा उठा रहे हैं अपनी नीड्स के लिए। एक्सप्लॉयटेशन का एक बुरा रूप है डिफॉरेस्टेशन। फॉरेस्ट्स, ये ग्रीन ब्लैंकेट्स, ये तो लाइफ का बेस हैं। ये ह्यूमन क्लीन एयर देते हैं, वाटर कंजर्वेशन में हेल्प करते हैं और बहुत सारे स्पीशीज को शेल्टर भी देते हैं। आईएसएस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिफॉरेस्टेशन कैसे रोका जाए, कैसे हम आईएसएस प्रीशियस हेरिटेज को बचा सकते हैं। जब हम फार्मिंग की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में पिक्चर आती है बड़े बड़े फील्ड्स की, जहां सिर्फ एक ही क्रॉप उगाया जाता है। आईएसएस मेथड को मोनोकल्चर कहते हैं। इससे सोइल की फर्टिलिटी कम होती है और यह डिफॉरेस्टेशन का एक बड़ा रीजन है। सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां दूर दूर तक हरे भरे जंगल सिर्फ एक याद बनकर रह गए हैं, जहां वन्य जीवों की मधुर आवाजें खामोश हो गई हैं। ये किसी डरावनी कहानी का दृश्य नहीं है, बल्कि एक कड़वी सच्चाई है जिसकी तरफ हम हर गिरते हुए पेड़ के साथ बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जंगलों की कटाई के संकट पर गौर करेंगे। ये एक ऐसी घटना है जो हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदलने की धमकी दे रही है। विशाल अमेजन से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के घने जंगलों तक मानव प्रगति की क्रूर कुल्हाड़ी लगातार चल रही है। हम जानेंगे कि जमीन, लकड़ी और कच्चे माल की हमारी कभी न खत्म होने वाली मांग किस तरह इस विनाशकारी नुकसान को बढ़ा रही है और इसका हमारे भविष्य के लिए क्या मतलब है। खेती का विस्तार जंगलों की कटाई के पीछे सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। हर साल जंगल की जमीनों के बड़े बड़े हिस्सों को साफ कर दिया जाता है ताकि व्यावसायिक बागान और जरूरत के लिए खेती के लिए जगह बनाई जा सके। सोयाबीन, पाम ओनियल और बीफ जैसी चीजों की दुनिया भर में बढ़ती मांग इस बदलाव को बढ़ावा दे रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आदिवासी और स्थानीय समुदायों द्वारा अपनाई जाने वाली पारंपरिक खेती के तरीके भी छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन इस परिदृश्य को बदलने में अपना योगदान देते हैं। ये तरीके हालांकि स्थानीय लोगों के जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन धीरे धीरे पर्यावरण पर बहुत बुरा प्रभाव डालते हैं। इंसानी आबादी को बचाए रखने और प्राकृतिक आवासों को सुरक्षित रखने के बीच संघर्ष एक जटिल और निरंतर लड़ाई है। इसके परिणाम बहुत गंभीर हैं, जो स्थानीय जल चक्र से लेकर वैश्विक कार्बन उत्सर्जन तक हर चीज को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम इस मुद्दे की परतें खोलते हैं, हमें न केवल पर्यावरणीय बल्कि सामाजिक आर्थिक पहलुओं की भी जांच करनी चाहिए। लकड़ी के उत्पादों की कभी न खत्म होने वाली वैश्विक मांग जंगलों की कटाई के एक और महत्वपूर्ण कारण को बढ़ावा देती है। निर्माण, फर्नीचर और यहां तक कि कागज के उत्पादों के लिए लकड़ी के कारण जंगल के बड़े बड़े हिस्सों को काटा जा रहा है। इसके अलावा कई विकासशील देशों में लकड़ी खाना पकाने और घरों को गर्म रखने के लिए ईंधन का एक प्राथमिक स्रोत बनी हुई है, जिससे वन संसाधनों पर और दबाव पड़ता है। अवैध लकड़ी का व्यापार, जो वैश्विक लकड़ी बाजार का एक आकर्षक और अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाने वाला पहलू है, इस समस्या को और बढ़ा देता है, जिससे जंगल खतरनाक दर से साफ हो रहे हैं। यह अध्याय इस बात का पता लगाता है कि हमारी दैनिक खपत के तरीके दुनिया के जंगलों के बीचों बीच आरी चलाने वालों से कैसे जुड़े हुए हैं। हम इन कीमती लकड़ी संसाधनों के प्रबंधन और स्थायी रूप से कटाई के प्रयासों पर भी गौर करते हैं, एक ऐसा काम जो अत्यधिक मांग के कारण एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। जैसे जैसे शहरों का विस्तार होता है और उद्योग फलते फूलते हैं, शहरी और औद्योगिक विकास के लिए जगह बनाने के लिए जंगलों को साफ किया जा रहा है। यह निरंतर विस्तार केवल एक स्थानीय मुद्दा नहीं है, बल्कि दुनिया भर के जंगलों को प्रभावित करने वाली एक वैश्विक घटना है। आवास, कारखानों और बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। यह अध्याय इस विकास के पैमाने और वन पारिस्थितिक तंत्र पर इसके अपरिवर्तनीय प्रभाव की पड़ताल करता है। हम पर्यावरण संरक्षण के साथ विकास को संतुलित करने में नीति और योजना की भूमिका और कुछ क्षेत्रों द्वारा अपनाए जा रहे नए तरीकों पर चर्चा करते हैं। जंगली भूमि को शहरी क्षेत्रों में बदलने से न केवल जैव विविधता कम होती है, बल्कि स्थानीय जलवायु भी बदल जाती है, जिससे शहरी क्षेत्र गर्म होते हैं और वर्षा के तरीके बदलते हैं।
शहरी फैलाव की पर्यावरणीय लागत बहुत अधिक है और इसका प्रबंधन हमारे समय की महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक है। खनिजों के निष्कर्षण और बड़े पैमाने पर ऊर्जा परियोजनाओं के निर्माण के लिए अक्सर जंगलों की व्यापक सफाई की आवश्यकता होती है। खुले गड्ढे वाली खदानों से लेकर पनबिजली बांधों तक इन परियोजनाओं का आसपास के पारिस्थितिक तंत्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह अध्याय ऐसे विकास के पर्यावरणीय नुकसान और फायदे के बीच संबंधों पर प्रकाश डालता है, जो हमारे ग्रह के फेफड़ों की कीमत पर ऊर्जा और खनिज संसाधनों को आगे बढ़ाने के विरोधाभास पर प्रकाश डालता है। हम इन परियोजनाओं से होने वाले दीर्घकालिक पारिस्थितिक नुकसान, जिसमें आवास विनाश और जल प्रदूषण शामिल है, का पता लगाते हैं। इसके अलावा अध्याय इन प्रभावों को कम करने के लिए कठोर नियमों और पुनर्वास कार्यक्रमों के माध्यम से किए जा रहे प्रयासों पर प्रकाश डालता है, जिसका उद्देश्य क्षति होने के बाद प्राकृतिक व्यवस्था की कुछ झलक बहाल करना है। जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के बीच संबंध निर्विवाद और बेहद चिंताजनक है। जंगल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं, वातावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं, लेकिन जब उन्हें काट दिया जाता है तो न केवल यह कार्बन अवशोषित क्षमता कम हो जाती है, बल्कि पेड़ों में जमा कार्बन वापस वातावरण में छोड़ दिया जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है। यह अध्याय बताता है कि कैसे जंगलों की कटाई से CO2 के स्तर में वृद्धि होती है और स्थानीय और वैश्विक जलवायु में बदलाव आता है। हम उस दुष्चक्र का पता लगाते हैं जहां गर्म तापमान के कारण जंगल में आग लगने की घटनाएं अधिक होती हैं, जो बदले में जंगलों की कटाई और जलवायु परिवर्तन को तेज करती है। अध्याय में इन परिवर्तनों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों पर भी चर्चा की गई है, जिसमें वनीकरण की पहल और पेरिस समझौते जैसे वैश्विक समझौते शामिल हैं। जंगल केवल पेड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि जीवन से भरपूर जटिल पारिस्थितिक तंत्र है। जंगलों की कटाई से जैव विविधता का दुखद नुकसान होता है, जिसमें उन पौधों और जानवरों का विलुप्त होना शामिल है जो वन आवासों पर निर्भर हैं। यह अध्याय न केवल पारिस्थितिकी तंत्र पर, बल्कि मानव आबादी पर भी इन प्रजातियों को खोने के व्यापक प्रभावों की पड़ताल करता है, जो भोजन, दवा और अन्य संसाधनों के लिए उन पर निर्भर हैं। हम उन विशिष्ट प्रजातियों की कहानियों पर प्रकाश डालते हैं जिन्हें विलुप्त होने के कगार पर धकेल दिया गया है, और उन लोगों की रक्षा के लिए चल रहे प्रयासों को जारी रखा गया है जो बचे हैं। जैव विविधता का नुकसान शायद जंगलों की कटाई के सबसे हृदय विदारक परिणामों में से एक है, जो न केवल जीवन के नुकसान को दर्शाता है, बल्कि पृथ्वी के जीव विज्ञान के समृद्ध ताने बाने को भी दर्शाता है। जंगलों की कटाई के प्रभाव पेड़ों के नीचे तक फैले हुए हैं, जो जीवन को बनाए रखने वाली मिट्टी और जल प्रणालियों को प्रभावित करते हैं। यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि कैसे वन आवरण को हटाने से गंभीर मिट्टी का कटाव होता है, भूमि की उर्वरता कम होती है और कृषि उत्पादकता प्रभावित होती है। जल चक्र का विघटन उतना ही विनाशकारी है, जिससे जंगलों की पानी को स्टोर करने और फिल्टर करने की क्षमता कम हो जाती है, जिससे अधिक गंभीर बाढ़ और सूखा पड़ता है। हम इन तत्वों की परस्पर वर्बाटिम स्थानीय समुदायों पर जंगलों की कटाई का प्रभाव विनाशकारी हो सकता है, जो आजीविका, सांस्कृतिक प्रथाओं और संसाधनों तक पहुंच को प्रभावित करता है। यह अध्याय जंगलों की कटाई के मानवीय पहलू पर केंद्रित है, जो उन समुदायों की कहानियों को बताता है जिन्हें उजाड़ दिया गया है और जिनके जीवन जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल गया है। हम वन संरक्षण में स्वदेशी ज्ञान की भूमिका और वैश्विक पर्यावरण नीतियों के सामने इन समुदायों के अधिकारों पर चर्चा करते हैं। अध्याय उन पहलों का भी पता लगाता है जो स्थानीय आबादी को संरक्षण प्रयासों में शामिल करती है। यह सुनिश्चित करती है कि वे केवल पीड़ित नहीं, बल्कि जंगलों की कटाई के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय भागीदार हैं। जैसे ही हम अपने ग्रह के जंगलों के तबाह परिदृश्यों के माध्यम से अपनी यात्रा समाप्त करते हैं, यह स्पष्ट है कि जंगलों की कटाई की चुनौती उतनी ही जटिल है जितनी कि अत्यावश्यक। हमने देखा है कि हमारा जीवन उन जंगलों से कैसे जुड़ा है जो हमारी दुनिया में जान फूंकते हैं। इन हरे भरे स्थानों का नुकसान केवल एक पर्यावरणीय मुद्दा नहीं है,
यह एक ऐसा संकट है जो हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। इन शानदार पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षक बनना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा कर्तव्य है कार्य करना। आइए हम इस महत्वपूर्ण लड़ाई में शामिल हों, क्योंकि जंगल केवल पृथ्वी के फेफड़े नहीं हैं, वे उसका दिल और आत्मा है।